एक ऐसी मैजिकल स्ट्रैटेजी जहां पे मार्केट के रिवर्सल के विद इन 15 मिनट्स आपको पता चल जाएगा और आप एंट्री भी ले चुके होंगे। स्टॉप लॉस होगा बहुत ही छोटा सा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आराम से आपका 1:4 1:5 भी बैठ जाएगा। एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था स्ट्रैटेजी के ऊपर, वहां पे मैंने आपके साथ 10 EMA की स्ट्रैटेजी शेयर करी थी जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी थी, और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपने अपनी चाहत दिखाई तो हम एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी। काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रैटेजी को आपकी मर्जी पड़े निफ्टी पे अप्लाई कीजिए, बैंक निफ्टी पे अप्लाई कीजिए, बिटकॉइन, इथेरियम, कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। आज के इस वीडियो में फॉर एजुकेशनल पर्पस सबसे पहले मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको निफ्टी के साथ भी दिखा दूंगा, इवन बिटकॉइन पे भी दिखा दूंगा। आई थिंक प्रोबेबली मैं बिटकॉइन से स्टार्ट करूंगा ताकि अभी रीसेंट एग्जांपल्स मैं कवर कर सकूं। निफ्टी में ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस हम पिछले 3, 4, 6 महीने के एग्जांपल कवर नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत पुराने एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, पर आप समझ जाओगे मुद्दे की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बाय द वे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे रफली 5-6 साल पहले सिखाई थी। उसके बाद इवन मैंने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक लंबे समय तक एल्गो पे भी काम किया, और अब आज फाइनली मैं ये स्ट्रैटेजी को आफ्टर प्रॉपर ट्राइंग एंड टेस्टिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए आ जाइए स्क्रीन पे, एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए इस स्ट्रैटेजी में ना 2 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे जाके आपको ईएमए सर्च करना है। यहां पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है। यहां पे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जाके, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं ताकि आपके एक एक पॉइंट क्लियर होते जाए। यहां पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी कलर चूज कर सकते हो, कितनी आपको मोटाई रखनी है आपकी लाइन की वो चूज कर सकते हो। इनपुट में 5 डाल दीजिएगा। 5 की जगह इसमें अगर आप इनपुट में 7 डालोगे तब भी आपके रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग आते हैं। तो ये 7 EMA की स्ट्रैटेजी हो जाती है, वरना 5 EMA पे भी ठीक काम करती है। तो पहले मैं 5 EMA के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 7 EMA में थोड़े से सेटिंग्स में भी चेंज करना पड़ता है, वो मैं आपको बता दूंगा, पर पहले आप 5 EMA की सेटिंग से समझ लो कि क्या रिवर्सल और क्या है ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एग्जांपल के साथ ही बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 15 मिनट का चार्ट है, बिटकॉइन का मैंने चार्ट ले रखा है यहां पे, और बिटकॉइन के चार्ट पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाय द वे बिटकॉइन को इंडिया से ट्रेड करने के लिए मैं हमेशा यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इस प्लेटफॉर्म को जाके अगर आपको अपना अकाउंट खुलाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक के नीचे एक फॉर्म भी, अगर उस फॉर्म को भरोगे तो अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुलाया होगा तो विद इन 10 डेज आपको मेल पे रिवर्ट मिल जाएगा एक ऐसे प्राइवेट चैनल का जहां पे हम एडिशनल स्टडी, कई बार कुछ सेटअप्स और चीजें आपको सिखाते रहते हैं। तो चाहो तो डिस्क्रिप्शन जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो। यहां पे आपको इवन लेवरेज के नाम पे 100x 200x तक भी मिल जाती है। मैं कहता हूं 5 to 10x इज गुड लेवरेज। इसको जाके आप अपने आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी समझते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले आपकी 5 EMA की लाइन है पॉइंट ऑफ चेंज। ध्यान से समझिएगा, 5 EMA की लाइन है आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा। अब जो आपकी जो ट्रिगर कैंडल होती है वो आपकी लक्ष्मण रेखा को टच नहीं करनी चाहिए। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है ना, ये आपकी ट्रिगर कैंडल हो गई, क्योंकि ये कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो हमें फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट के चार्ट हमने लगा रखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कैंडल रेड है या ग्रीन है, बस ये कैंडल हमारी लक्ष्मण रेखा को टच नहीं होनी चाहिए। ऐसा है तो हम इस कैंडल का लो मार्क कर देंगे, क्योंकि ये 5 EMA के ऊपर बनी है इसलिए हम लो मार्क करेंगे। अगर ये कैंडल 5 EMA के नीचे बनी होती तो हम इसका हाई मार्क करते। ठीक है, अभी हम लो का एग्जांपल ले रहे तो लो मार्क कर दिया। अब आपके लिए यहां पे ट्रेड क्या है। ट्रेड ये है कि अगर नेक्स्ट कैंडल में, ध्यान रखिएगा सिर्फ नेक्स्ट कैंडल ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली इस कैंडल का लो कट रहा है तो यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके टॉप में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1:4 1:3 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप आराम से यहां पे काम कर पाओगे। प्लस अगर नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल के अंदर अंदर ये कैंडल 5 EMA की लाइन को तोड़ के भी नीचे जा रही है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज है। ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपकी ट्रेड सही हो रही है। अगर 1 या 2 कैंडल में आपकी यहां पे EMA की लाइन नहीं कट रही है 5 EMA की, तो प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि यहां पे आपके स्टॉप लॉस के चांसेस होते हैं। तो ये एक एडवांस फीचर हो गया जिसको आप ध्यान रख सकते हो। फिर अब इस स्ट्रैटेजी में ट्रेल करने का क्या तरीका होता है। देखिए ट्रेल करने के यहां पे 2 तरीके आते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है जब आपका टारगेट आ जाए, आपने बुक कर लिया, बात खत्म हो गई। मैं यहां पे पर्सनली यूज करता हूं, मैं यहां पे आपके लिए लगा देता हूं 20 EMA की लाइन। जब भी आपका एक बार आपकी कैंडल्स ने 20 EMA की लाइन को अंडरकट कर लिया, जब तक ये वापस से 20 EMA के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देती, फॉर एग्जांपल यहां तक भी क्लोजिंग नहीं दी है, यहां पे जाके हमें पहली क्लोजिंग मिली है, तो यहां पे कहीं पे जाके हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। यहां तक मैं ट्रेल करता जाऊंगा, जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं जाती हमारी लाइन, हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं। सो आई होप ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जांपल से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्लियरिटी मिलेगी। अब जैसे आप इस एग्जांपल को देखिएगा, ये आपकी है सबसे पहले ट्रिगर कैंडल। सपोज करते हैं इस कैंडल के बाद एक और कैंडल बन जाती है ऊपर ही जो 5 EMA को टच नहीं कर रही, तो पहली कैंडल आपकी नलीफाई होगी, सेकंड कैंडल आपकी ट्रिगर कैंडल होगी। जैसे ही इस कैंडल का लो करता है यहां पे आपकी एंट्री हो जाती है। यहां पे आप फिर 20 EMA की लाइन भी लगा लेते हो।
अगर ये 20 EMA की लाइन के जब तक नीचे मेंटेन्ड है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बार ये ऊपर आता है तो अगर हमारा यहां पे जरूरत पड़े तो हम ट्रेलिंग करके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पे हिट करके यहां पे एग्जिट कर सकते थे। और अगर हम यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, नॉर्मली हम ट्रेल करते जा रहे तो हम नीचे आराम तक लंबे समय तक यहां पे ट्रेल कर पा रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पहली सिंपल सी 5 EMA की रिवर्सल की स्ट्रैटेजी। यहां पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेकआउट करोगे ना तो 1:2, 1:3 का तो आपको आराम से मिलेगा। मैं कहता हूं 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से आपको यूजुअली यहां पे काम करना चाहिए। आप यहां पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करोगे तो यहां पे आपको आराम से यहां तक में मिल चुका था। ये ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां पे आपको लंबे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने सही जगह एंट्री कर ली है, आपके डायरेक्शन में जा रहा है, छोटे गेंद में यहां पे एग्जिट मत करिएगा। हो सकता है कि जब आप ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे कई जगह आपके स्टॉप लॉस बीट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी ही आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये आपका ट्रिगर कैंडल हो गई, यहां पे लो भी ब्रेक हुआ, पर लो ब्रेक होने के बाद यहां पे आपका 1:4 के टारगेट हुए बिना ये वापस से ऊपर चले गया और आपका काइंड ऑफ स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो गया। इट इज एब्सोल्युटली ओके। अगर हमारे कुछ स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हमें टारगेट मिले तो हमेशा मिनिमम कोशिश करनी है 1:3, 1:4 का टारगेट तो हमारा बैठना ही चाहिए। 1:3, 1:4 तक के टारगेट अगर नहीं बैठ रहे तो यहां पे मजा नहीं है। और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी में सपोज करते हैं यहां पे आपने ट्रेड ले ली थी और आप यहां पे ट्रेल कर रहे थे, पर जैसे ये 20 EMA के ऊपर आया यहां पे आपकी एग्जिट बनती है। मतलब आपकी इसमें भी अगर आपने 20 EMA वाला रूल फॉलो किया 5 EMA के साथ तो एटलीस्ट आपकी एंट्री होने के बाद अगर स्टॉप लॉस की साइड में भी डायरेक्शन जा रहा होगा फिर भी आप बच पाओगे। तो इस स्ट्रैटेजी में शॉर्ट कैसे करते हैं हमने डिस्कस कर लिया। बाय द वे मेरे पास एक और स्ट्रैटेजी जो बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करूं फ्री में ओपनली आप सभी के साथ, तो कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको एक्साइटमेंट होगा तो हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम एक और इसका पॉजिटिव एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लॉन्ग ट्रेड कैसे मिलेगी। लॉन्ग ट्रेड्स अगर आपको चाहिए और स्पेसिफिक आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं ना तो 15 मिनट की जगह आप 5 मिनट्स में भी ट्राई कर सकते हो। मैं भी एग्जांपल आपको 5 मिनट से शो कर रहा हूं बिकॉज 5 EMA लॉन्ग की साइड में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा काम करता है। आप चाहो तो उसको 15 मिनट से भी ट्राई कर सकते हो, बट 15 मिनट्स में आपको लॉन्ग की साइड की ट्रेड्स कई बार कम मिलती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल हमें सामने सामने मिल गया है। इवन इमीडिएट एग्जांपल है, बहुत रीसेंट एग्जांपल है, कल ही का एग्जांपल है 15 मई। मतलब आज मैं 16 मई को इसको शूट कर रहा हूं और 15 मई का एग्जांपल आप चेकआउट कर सकते हो। देखो ये एक लाइन है 5 EMA की। 5 EMA की लाइन के बाहर बनी है पहली ट्रिगर कैंडल, पर अगली कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाई तो ये अगली कैंडल हो गई हमारी ट्रिगर कैंडल। बट इमीडिएटली नेक्स्ट वाली कैंडल इसको क्रॉस नहीं कर पाई तो फाइनली ये है हमारी ट्रिगर कैंडल जो 5 EMA की लाइन को टच नहीं कर रही है और ये हमारी अब ट्रिगर कैंडल हो गई है। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोज मिली ये हमारा एंट्री यहां पे हो गई है। ये अब हम आराम से ट्रेल करते जाएंगे। अब ट्रेल करने के बाद यहां पे 20 EMA का रूल क्या लगेगा, जब तक आपकी लाइन 20 EMA की लाइन को क्रॉस करके नीचे टच नहीं करती। मैं एक बार इसका कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। मैं इसका कलर कर देता हूं येलो ऑरेंज टाइप कर देते ताकि बहुत विजिबल हो। अब जब तक ये 20 EMA की लाइन को अंडरकट नहीं कर रही तब तक आपको ट्रेल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब यहां पे आप जाके रफली यहां पे इस कैंडल पे जाकर आपकी एग्जिट हुई है और ये लंबा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बार में आप चेक करिएगा कि क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला है। यहां पे एक बार चेक करिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट में अगर आप ये ट्रेल वाला रूल फॉलो कर रहे हो तो 1:9 का टारगेट मिला है। आई होप आप समझ रहे हो कि स्ट्रैटेजी का सबसे मेन फायदा है कि आपको बड़े टारगेट्स मिलते हैं। बड़े पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड के रिवर्सल में आप मार्केट की साइड में रहते हो, यह स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है। आई होप अब आप समझ चुके हो कि अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या किसी भी क्रिप्टो में काम करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे लेवरेज आप चेकआउट कर सकते हो। बिटकॉइन में 200x, इथेरियम में 200x, सोलाना में 100x, बहुत अच्छी लेवरेज मिल जाती है। इवन 5 से 10 गुना लेवरेज भी हमारे लिए बहुत होता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग है। अब फाइनली हम निफ्टी के चार्ट के भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए मुझे किसी भी प्रकार की कोई कंप्लायंस नहीं चाहिए, इसलिए निफ्टी का चार्ट दिखाते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 15 मिनट आपके लिए लगा रखा है क्योंकि मैंने आपको कहा था लॉन्ग ट्रेड आपको 15 मिनट में भी मिलेगी। वैसे आप चाहो ना लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में 15 मिनट यूज कर सकते हो, पर अगर आपको थोड़े से जल्दी सिग्नल चाहिए स्पेसिफिकली लॉन्ग साइड के तो आप 5 मिनट के कैंडल पे जाके काम कर सकते हो। मैंने निफ्टी का चार्ट पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, पर 1 साल पुराना एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंप्लायंस रिस्क मेरे दिमाग में रही नहीं और मैं आराम से खुल के बात कर सकूं। ये चेकआउट करेगा। सबसे पहले आपकी बन गई है, ये है ट्रिगर कैंडल। ध्यान से समझिएगा, ये पहली ही आपको ट्रिगर कैंडल मिल गई है। ये देखो, एक स्टॉप लॉस का भी एग्जांपल बता देता हूं आपको। ये देखो, सबसे पहले ये ट्रिगर कैंडल थी, इसका हाई कटा, आपने एंट्री ली, इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस हो गया, बात खत्म हो गई। ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड ट्रेड की बात करते हैं। ये है आपकी कैंडल। इस कैंडल का हाई अगली ही कैंडल पे कट गया था और ये हो गया मिनिमम 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करना है अपने को। ये 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको आराम से यहां पे मिल चुका है। अगर आप यहां पे हमारा 20 EMA वाला रूल लगाते हो तो यहां पे आपको जाके एग्जिट मिलेगी
यहां पे कहीं पे, यहां पे जाके आपको एग्जिट मिली है इस कैंडल पे, जहां पे 20 EMA की लाइन आपकी कटी है। एक बार 20 EMA को वापस से येलो कर देते हैं, ताकि ऑरेंज कर देते हैं रेदर, ताकि आपको आराम से दिखाई दे। 20 EMA यहां पे कटा है, तो अगर आप यहां तक की बात कर रहे हो तो ये आपको मिल गया है रफली 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। यहां पे आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देने पड़ सकते हैं, पर जब आपको टारगेट मिलेगा, आपको खुला लंबा टारगेट मिलेगा। यहां पे देखिएगा सबसे पहली ट्रिगर कैंडल, तो पहली कैंडल जो ये है, ये आपकी ट्रिगर कैंडल है। ये नहीं बाई चांस मिस हो गई तो सेकंड भी ट्रिगर कैंडल पे आपको एंट्री मिल गई, थर्ड ट्रिगर कैंडल पे आपको एंट्री मिल गई, तो बैक टू बैक 3 कैंडल्स पे आपको यहां पे लॉन्ग की एंट्री मिली है। तो ये परफेक्टली आपके लिए काम कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी का पहला वीडियो नहीं देखा था, तो उस वीडियो का लिंक जो स्पेसिफिकली 10 EMA डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, उस डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।